जय हिंद साथियों, अनन्या जीनियस क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, पिछला क्लास स्टैटिस्टिक्स का चल रहा था, जिसमें हम लोग मॉड, माध्यिका और माध्य ये तीनों निकालना सीख गए थे। फिर जाकर के मैंने लास्ट में कहा था कि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए करके कुछ टॉपिक को छोड़ रहा हूँ, जिसमें एक तो ये प्रसरण था और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम मानक विचलन कहते हैं। तो ये देखा जाए तो रेलवे के एग्ज़ाम में और एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये सारा टॉपिक, और बहुत हॉट टॉपिक माना जाता है। तो आज हम लोग जो स्पेशली जो जानेंगे वो प्रसरण और मानक विचलन और रेंज, ये रेंज जिसको हम लोग परास कहते हैं, इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि किस तरह से निकाला जाता है। और स्टैटिस्टिक्स का ये हमारा लास्ट वीडियो है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि CBT 2 का जो NTPC CBT 2 का ये एग्ज़ाम डेट जो लेवल 2, 3 और 5 ये तीनों का एग्ज़ाम डेट आ गया, जो कि 12 से 17 चलेगा, 12 से 17 जून तक। और तीनों का अलग अलग एग्ज़ाम होगा, यानी कि लेवल 2 और लेवल 3 और लेवल 5 तीनों का अलग अलग एग्ज़ाम होगा, और तीनों अलग अलग डेट में एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि साथियों, बीच में जितना भी दिन बचा है NTPC के एग्ज़ाम का, हम वो जितना भी दिन बचा है लगभग उतना टॉपिक को इस बीच में जो है ना कंप्लीट पूरा कर लेंगे, और उस टॉपिक को कंप्लीट पूरा करेंगे जो स्पेशली पूछा जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रसरण से। साथियों, सबसे पहले अगर प्रसरण को देखा जाए तो प्रसरण का इंग्लिश जो होता है वो होता है वेरिएंस। क्या होता है साथियों? वेरिएंस। प्रसरण का इंग्लिश क्या होता है साथियों? तो प्रसरण का इंग्लिश होता है वेरिएंस। प्रसरण का इंग्लिश क्या होता है? वेरिएंस। अब देखिए, प्रसरण को जो डेनोट किया जाता है साथियों, वो किया जाता है सिग्मा से। ये किसका साइन है साथियों? ये सिग्मा का साइन है। किसका साइन है? ये सिग्मा का साइन है। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं साथियों कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि सिग्मा स्क्वायर ये किसको डेनोट कर रहा है? प्रसरण को। यानी कि सिग्मा स्क्वायर आपको जहाँ भी दिखे वो आपको समझ जाना है प्रसरण है, और प्रसरण को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरिएंस कहते हैं। अब देखिए, प्रसरण होता है क्या, यानी कि सिग्मा स्क्वायर ये होता है क्या, फार्मूला क्या होता है? तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस तरह से एक साइन दिया हुआ है। इसको साथियों हम लोग कहते हैं समेसन का साइन, साइन ऑफ समेसन। क्या कहते हैं? साइन ऑफ समेसन। अब ये समेसन मीन्स क्या होता है? जोड़ना। समेसन मीन्स क्या होता है? जोड़ना। तो साथियों, ये जो आपको साइन दिया गया ये समेसन का, इसका मतलब होता है जोड़ना। अब फार्मूला क्या होता है प्रसरण का? समेसन ऑफ, और बीच में आप देख रहे हैं, बीच में इस तरह से भी है, बीच में आप देखिए, आपको दिख रहा होगा, कि समेसन ये मॉड, ये क्या है? मॉड x माइनस एक्स पर रेकरिंग, मॉड बंद कर दिए, उसके बाद स्क्वायर। अब फिर जा कर के इसको हम लोग n से डिवाइड किए। अब देखिए साथियों, ये जो आपको दिख रहा है, ये आई के जैसे जो आपको दिख रहा है, ये इसको क्या कहते हैं साथियों? इसको हम लोग मॉड कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मॉड कहते हैं। क्या? अब देखिए, मॉड का मतलब क्या होता है साथियों? मॉड क्या कहते हैं? इस तरह से जो लाइन रहता है, ये क्या है? ये मॉड है। अब ये मॉड आप जो सोच रहे होंगे बहुलक वाला मॉड है, वो मॉड नहीं है ये साथियों। अगर आप 11th या 12th में मैथ होगा तो आप इसके बारे में पढ़े होंगे कि मॉड का मतलब, जैसे अब मान के चलिए ये मॉड ऑफ -2 ये दे दिए। मॉड के अंदर जो भी संख्या रहता है उसका मतलब अंदर में कुछ भी रहे, प्लस रहे या माइनस रहे, वो जब बाहर उसको निकाला जाएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। यानी कि मॉड ऑफ -2 है तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यदि आपको मॉड ऑफ -3 है
तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि मॉड हमेशा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप अच्छे से फार्मूला को देख लीजिए। प्रसरण बराबर क्या होता है, प्रसरण बराबर होता है समेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स पर पावर रेकरिंग और ये एक्स पर पावर रेकरिंग का होल स्क्वायर बाय एन। बाय क्या, एन है साथियों, बाय एन। अब देखिए इस फार्मूले को और भी हम लोग बेहतर तरीक़ा से समझते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तब जाकर के और भी बेहतर समझ आएगा। तो मैंने क्या बोला साथियों कि ये किसका साइन है, प्रसरण का, और फार्मूला क्या आता है, समेशन ऑफ, अब मोड के अंदर x माइनस एक्स उसके बाद स्क्वायर, ये इसका कर देंगे बाय एन। अब देखिए साथियों ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये जो आपको x दिख रहा है यह जो है आपको नंबरों का जो दिया गया संख्या है, दिया गया संख्या है, दिया गया संख्या क्या है, दिया गया संख्या। अब जाकर के देखिए ये हो गया आपका। अब फिर जाकर के आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा और वो क्या है, एक्स पर रेकरिंग। ये क्या है, तो साथियों ये माध्य है, क्या है, माध्य। तो आपको सबसे पहले साथियों इस फार्मूला को याद करना पड़ेगा या चाहे आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, प्रसरण, ये प्रसरण बराबर मोड ऑफ, मोड के ये समेशन ऑफ मोड ये x माइनस एक्स पर पावर रेकरिंग का होल स्क्वायर बाय एन। अब हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि क्वेश्चन के माध्यम से कैसे समझा जाएगा। आई थिंक आप ये सिर्फ ये फार्मूला देख लीजिए कि प्रसरण, अगर आपको प्रसरण बोला जाएगा तो ये फार्मूला सेट करना है। अब कैसे इसको अप्लाई करेंगे, आइए हम क्वेश्चन को लेकर के समझते हैं। जैसे मान के चलिए अब आपको क्वेश्चन दे दिया गया। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4 6 3 1 4 2 8, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब इसका आपको पूछ रहा है कि बताइए प्रसरण क्या है, क्या है, प्रसरण क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है तो क्या करना है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है साथियों, जैसे ही प्रसरण पूछा तो हमको क्या, प्रसरण का फार्मूला याद होना चाहिए। प्रसरण का फार्मूला क्या मैंने लिखा है, प्रसरण का यानी कि पाई आर एस, ये सिग्मा स्क्वायर क्या लिखा है, मोड ऑफ, ये समेशन ऑफ मोड x माइनस एक्स पर रेकरिंग का होल स्क्वायर बटे एन। अब देखिए अच्छे से समझिएगा साथियों ये क्या है। अब सबसे पहले नंबर क्या करना है, सबसे जब भी आपको प्रसरण पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप माध्य निकाल लीजिए। और माध्य क्या होता है, यह इसी को ना क्या बोले, यह माध्य को डिनोट करता है। और माध्य निकालना मैंने पिछले क्लास में सिखाया था, क्या बोला था कि जितना नंबर दिया रहेगा सभी को जोड़ दीजिए। तो 4 है, 6 है, 3 है, 1 है, 4 है, 2 है, 8 है। अब ये सभी को जोड़ के जितना नंबर है, नंबरों की संख्या उतना से भाग दे दीजिए। कितना है, 3 3 6 1 7, तो 7 से भाग दे दीजिए। जब आप 7 से भाग दीजिएगा तो यह कितना निकल के आया, तो यह निकल के आ जाएगा आपको, देख लीजिए माध्य आपको आ जाएगा 28/7 यानी कि 4। माध्य कितना निकल के आ गया, 4। अब जाकर के क्या करना है, अब जाकर के क्या करना है साथियों, यहाँ पे देख लीजिए x यानी कि x पर रेकरिंग जो था उसका वैल्यू कितना निकल के आ गया, उसका वैल्यू 4 निकल के आ गया। अब हम लोग अब फार्मूला पे एंट्री कर रहे हैं। अब जैसे x पर पावर कितना निकल के आ गया, 4, कितना, 4। अब देखिए जैसे कि एग्जाम्पल ये फार्मूला में क्या दिया गया था, प्रसरण बराबर दिया गया था समेशन ऑफ मॉड x माइनस एक्स पर रेकरिंग का होल स्क्वायर बटे एन। तो अब इस पे सेट करते, देखिए कैसे सेट किया जाता है, सेट कैसे किया जाता है। तो ये फार्मूला हमने देख लिया और ये फार्मूला मैंने देख लिया और x पर रेकरिंग मतलब माध्य भी निकल गया। और हमको सीरीज क्या दिया गया था साथियों, सीरीज हमको दिया गया था 4
6 3 2 3 3 1 4 2 8। ये हमारा सीरीज दिया गया था। अब क्या करना है साथियों, हम निकाल रहे हैं। अब देखिए ये समेशन का मतलब क्या होता है, जोड़। अब ये 4 है, 4 माइनस, अब माध्य कितना निकला 4, तो 4 से क्या करना है, 4 से घटा देना है, क्योंकि 4 ही तो माध्य निकला है स्क्वायर। अब प्लस करते जाएंगे। फिर अब 6 है, तो ये x, अभी हम क्या बोले, x जो है दिया गया संख्या है। अब फिर x, अब दूसरा क्या है 6, अब फिर x पर रेकरिंग, और x पर रेकरिंग क्या है, ये x पर रेकरिंग मतलब माध्य कितना है 4 है, तो घटा दिए 4, फिर प्लस देंगे, और ये तब तक करते जाएंगे जब तक ये पूरा खत्म ना हो जाए। फिर अब 3, अब x की बारी कितनी 3, तो 3 माइनस कितना, तो x पर पावर, x पर रेकरिंग कितना 4 है, यानी कि माध्य, तो स्क्वायर, फिर प्लस, फिर जा कर के अब अगला किसकी बारी, 1 माइनस कितना, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, फिर जा कर के अगला किसका 4 माइनस 4 है, तो 4 माइनस 4, क्योंकि x पर रेकरिंग 4 है स्क्वायर, फिर प्लस x, ये x अब क्या कितना 2 माइनस 4 का स्क्वायर, और लास्ट में कितना 8 बच गया, 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए, तो हमने क्या किया, सीरीज को लिख दिया, फिर जाकर के मैंने माध्य निकाला तो कितना निकला 4 निकला, और यह 4 6 3 1 4 2 8 क्या है, यह x दिया गया संख्या है, तो मैंने फार्मूला पे सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद नीचे में देखिए क्या है n क्या है, नंबरों की संख्या कितनी है 7, तो 7 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब जा कर के जब ये टोटल को आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, कैलकुलेट अगर आप करते हैं तो आपको टोटल 34 आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि 4 में से 4 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो आपको आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है। अब देखिए, अब नीचे कितना 7, अब यानी कि हमारा जो सिग्मा स्क्वायर कितना निकल के आ गया 34/7, और यही हमारा क्या हो गया प्रसरण हो गया। तो अगर पूछे कि प्रसरण कितना, तो 34/7। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको पीछे ले जाते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ सिग्मा स्क्वायर क्या था प्रसरण, अब सिर्फ सिग्मा पूछे यानी कि मानक विचलन, तो सिग्मा स्क्वायर रहेगा तो प्रसरण, और सिर्फ सिग्मा पूछे तो वो क्या मानक विचलन। अगर अब हम आपसे यह क्वेश्चन करें कि सिग्मा स्क्वायर तो ये आ गया ठीक है, अगर हम पूछे कि सिग्मा बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा बताइए साथियों, सिग्मा बराबर क्या होगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा साथियों, सिग्मा बराबर √34/7, और ये सिग्मा क्या है मानक विचलन है, देख लीजिए है ना, सिग्मा क्या है मानक विचलन। यानी कि यहाँ से आपको दो चीज़ सीखने को मिला। क्या क्या सीखने को मिला, दो चीज़ सीखने को मिला, एक तो प्रसरण, क्या क्या, एक तो प्रसरण और दूसरा मानक विचलन। यानी कि जब स्क्वायर रहेगा तो यह प्रसरण, और जब स्क्वायर हट जाएगा तो यह क्या मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपका है 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब ये क्वेश्चन है 4 3 7 5, 4 3 7 5 12 6 18, और 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका हमको क्या बोल रहा है, सिग्मा स्क्वायर यानी कि प्रसरण भी, सिग्मा स्क्वायर को क्या कहते हैं प्रसरण, और सिग्मा दोनों को कहता है, और सिग्मा को सिर्फ क्या कहते हैं मानक विचलन। ये हो गया आपका प्रसरण, और ये क्या हो गया मानक विचलन, क्या हो गया मानक विचलन।
तो अब जब हम प्रसरण निकाल लेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम लोग मानक विचलन आसानी से निकाल लेंगे। तो हमने क्या बोला साथियों, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको माध्य का निकालना है। क्या माध्य निकालना है, क्या निकालना है, माध्य। अब देखिए यहाँ पे माध्य निकालते हैं। अब माध्य जो हम निकालेंगे तो कितना, 4 3 7, ये माध्य क्या होता है, एक्स पर रेखरेंगे। तो 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 2 20, कितना संख्या टोटल 5, तो कितना आ गया 4। अब जब ये 4 निकल के आ गया साथियों, अब हम लोग फार्मूला पे सेट करेंगे। और फार्मूला क्या लिखाया, ये इसका समेशन अंडर रूट एक्स माइनस एक्स पर रेकरिंग का स्क्वायर बटे एन। अब यहाँ पे ये x यही सारा दिया गया है, कौन, ये सारा x दिया गया है। अब जब वो x दिया गया और मैंने x पर पावर, ये x पर रेकरिंग भी अर्थात माध्य भी निकाल लिया, तो क्या करना है, अब सेट करना है। अब ये इधर अगले पेज पे जाते हैं तो हम यहाँ पे देखें कि x पर पावर, ये x पर रेकरिंग कितना निकल के आ गया, x पर रेकरिंग देख लीजिए कितना 4 आ गया, यानी कि माध्य 4 निकल के आया है। अब मुझे x और x बराबर क्या दिया गया है, x बराबर देख लीजिए 3 4 5 6 2, 3 4 5 6 2। अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला पे सेट करते हैं, हमको निकालना है ये। तो क्या करना है, सबसे पहले जो संख्या 3 में से 4 घटाइए, तो 3 में से 4 घटेगा कितना, स्क्वायर कीजिए, फिर प्लस वो समेसन का मतलब, वो जो आपको ये बताया है समेसन, इसका मतलब ये होता है समेसन यानी कि जोड़ना है। तो 3 में से 4 गया, फिर स्क्वायर, फिर अब 4 में से 4 जाएगा तो कितना 0 का स्क्वायर, फिर 5 में से 4 जाएगा तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, नहीं 5 में से 4 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, फिर 6 में से 4 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 2 में से 4 जाएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर। ये निकाल लिए। अब ये जब निकाल लिए तो क्या बोले, कितना से भाग दे देंगे, जितना संख्या है, कितना टोटल संख्या है 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे। अब ये सभी को जोड़िए, 3 में से 4 जाएगा तो 1 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 0 पर स्क्वायर रहेगा तो क्या, 0 पर स्क्वायर रहेगा तो 0 ही होगा। उसके बाद प्लस 1 है तो 1 दे दिए, प्लस 4 है तो 4, फिर प्लस ये 2 2 4 हो गया यहाँ पे आपको। अब माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4, अब बटे 5। अब जोड़िए तो 4 1 5 1 6 4 10, 10 बटे 5 बराबर 2, यानी कि ये हमारा क्या निकला, ये हमारा 2 कितना क्या निकला, प्रसरण निकला। अब जब ये प्रसरण निकल गया तो अगर हम आपको बोले कि जब आपका प्रसरण निकल गया तो मानक विचलन क्या होगा, तो स्क्वायर हटा दीजिए तो अंडर रूट 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, आपको दिया गया है सीरीज 7 3 4 6 6 हो गया, उसके बाद 5, ये आपको सीरीज दिया गया। फिर से आपको वही चीज़ पूछ रहा है, क्या, प्रसरण और मानक विचलन, ये दोनों क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग देखिए बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे x पर रखेंगे, मतलब माध्य निकालेंगे। अब माध्य निकालिए तो 7 3 10, 7 3 10, 10 4 14, 14 24, 5 25, और टोटल संख्या कितनी है 5, तो 5 25, यानी कि यहाँ पे हमारा माध्य निकल के कितना आ गया, माध्य निकल के आ गया हमारा 5, कितना 5। अब जब हमारा माध्य 5 आ गया और x कितना दिया गया 7 3 4 6 5, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते क्या, ये स्क्वायर वाला यानी कि वेरिएंस प्रसरण निकाल लेते हैं।
क्या करेंगे, 5 में से 7 गया तो -2, 5 में से 7 गया -2, अब -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस 5 में से 3 गया तो कितना, 5 में से 3 गया तो 5 में 7 गया तो -2, अब 5 में से 3 जाएगा तो 2, 2 का फिर से क्या स्क्वायर, फिर 5 में से 4 गया 1 का स्क्वायर, 5 में से 6 गया तो -1 का स्क्वायर, फिर प्लस 5 में से 5 गया 0 का स्क्वायर। अब देख लीजिए टोटल संख्या कितनी है उतना से भाग दे दीजिए, तो 1 2 3 4 5 टोटल संख्या 5 है तो 5 से भाग देते। अब देख लीजिए कैलकुलेट कीजिए, 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 1 हो गया, फिर से 1 हो गया और 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है 5। अब 4 4 8 तो 10, अब 10 में 5 से भाग दीजिए, कितना निकल का है 2, इसका मतलब इसका भी प्रसरण कितना निकला, इसका भी प्रसरण 2 निकला। अब अगर प्रसरण 2 निकल गया तो हम आपको पूछें कि स्टैंडर्ड डेविएशन अर्थात मानक विचलन क्या होगा, तो रूट हट ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2, और इस प्रकार हमारा ये आंसर हो जाएगा। यानी कि मानक विचलन कितना हो गया, मानक विचलन 2 और प्रसरण ये मानक विचलन √2 और प्रसरण कितना 2। तो इस प्रकार हम लोग प्रसरण और मानक विचलन इजीली निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो आ जाता है साथियों वो आ जाता है, आइए रेंज के बारे में जानेंगे। अब रेंज तो सबसे ईजी है लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है फिर भी स्टूडेंट इसमें फंस जाता है। रेंज में क्या करना साथियों, आपको सीरीज दिया रहेगा जिस तरह से अभी दिया रहता था, जैसे 6 8 2 1 9 21 इस ये सीरीज दिया गया। अब आपको क्या करना है, रेंज निकालना है। क्या निकालना है, रेंज। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपको रेंज कहेगा निकालने के लिए तो रेंज का नियम क्या होता है, रेंज का नियम इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रास कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रास, हिंदी में प्रास कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रास, हिंदी में प्रास। तो रेंज का नियम क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब इसमें भी मोड दे दीजिए, ठीक है। अब ये सॉरी इसमें अब मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम इधर रहेगा और इधर मिनिमम, तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब देखिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मोड मिनिमम माइनस मैक्सिमम। अब फिर से देख लीजिए, अब यहाँ पे हम ये मोड का साइन क्यों दिए, इसका मतलब सीधे ये होता है कि रेंज जो है, प्रास जो है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। रेंज हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसी लेकर के ये दोनों फार्मूला है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम ऑलवेज पॉजिटिव निकलेगा, और जब मान के चलो उल्टा मुझे करना है तो मिनिमम माइनस मैक्सिमम, तो इस ये मोड के अंदर है, जब बाहर निकलेगा तो ये भी क्या निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा। तो अब बात आ गई इस क्वेश्चन को बनाने का। इस क्वेश्चन में अब हमको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में अब हमको रेंज निकालना है। तो क्या करना है, रेंज। अब इसमें 6 8 2 1 9 21 में देख लीजिए सबसे बड़ा कौन है, तो 21 है, तो 21 लिख दिए, माइनस सबसे छोटा कौन है, 1 है, तो अब दोनों को घटा दीजिए, तो क्या निकला 20। यही हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। तो रेंज क्या करना है, बड़े को छोटे से घटाना है, बड़े को छोटे से घटाना है, वही क्या कहलाएगा, प्रास कहलाएगा, या हिंदी में इसको क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। अब देखिए अंततः हम लोगों का जो टॉपिक अब बच जाता है, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे लिखे हुए हैं ये मानक विचलन। एक मानक विचलन यहाँ से तो प्रसरण से तो डायरेक्ट निकाला जा ही सकता है, लेकिन एक दूसरा फार्मूला भी है मानक विचलन का, और वो क्या है, विचलन का गुणांक गुणे माध्य बटे 100, विचलन का गुणांक गुणे माध्य बटे 100। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, लिख देते हैं यहाँ इधर, यहाँ पे अब आपको डायरेक्ट ये पूछेगा, तो इसका ये अगर पूछता है तो क्या करेंगे, ये इसका फार्मूला ये होता है, विचलन का गुणांक
विचलन का गुणांक, विचलन का गुणांक गुणे माध्य बटे 100। ये फार्मूला होता है डायरेक्ट किसका, मानक विचलन का। ये किसका सन है, ये जो सिग्मा, सिर्फ सिग्मा अगर रहेगा, सिर्फ सिग्मा, तो किसका, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब देखिए, अब क्वेश्चन हमको दे दिया कि मान के चलिए किसी का विचलन गुणांक, विचलन गुणांक क्या है दिया है, विचलन गुणांक विचलन गुणांक 16 है और माध्य आपको 25 दिया गया है। अब आपको कहता है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन निकालने के लिए, तो अब सेट कर दीजिए, यानी कि ये हमको निकालना है। तो मानक विचलन कितना दिया गया, 16, माध्य कितना है 25, अब भागा कितना 100, तो 25 चौक 100, 4 चौक 16, अर्थात कितना निकल के आ गया 4, यानी कि मानक विचलन यहाँ से कितना निकला 4। अब यहाँ से अगर हम पूछे कि मानक विचलन 4 निकला तो प्रसरण कितना होगा, तो हमको पता है प्रसरण क्या आता है, सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा कितना निकला 4, तो प्रसरण क्या होगा 16। तो समझ आया, अगर समझ आया तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस प्रकार साथियों आज का टॉपिक हम लोगों का समाप्त होता है। अब अगले क्लास में जो है हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, और अगर आपको पता नहीं हो तो आपको बता दें कि हम लोगों का एक अनन्या जीनियस क्लासेस की तरफ से फ्री मॉक टेस्ट यानी कि डेली होमवर्क टेस्ट जो है ना, क्विज चल रहा है, जिसमें अभी पॉलिटी और करंट अफेयर्स चल रहा है। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे 87 89 39 33 05 इस पे आप हैशटैग ज्वाइन करके भेजिए, फिर जाकर के आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, और उस ग्रुप में जोड़ने के बाद आपको डेली पीडीएफ मिल जाता है मटेरियल का, असाइनमेंट का, और उसी पीडीएफ से टॉपिक दे दिया जाता है, और उसी पीडीएफ से डेली आपको 7:30 बजे शाम में डेली टेस्ट लिया जाता है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट हैं तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, इतना पे मैसेज करके हैशटैग ज्वाइन, फिर आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। और सीट अभी लगभग 160 के आसपास स्टूडेंट ज्वाइन भी हो गया। अगर ज़्यादा लेट कीजिएगा तो फिर ये ग्रुप फुलफिल हो जाएगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। फिर से बताना चाहूँगा कि 15 से एग्ज़ाम शुरू है, 12 से एग्ज़ाम शुरू है, कैसे 12 से एनटीपीसी CBT 2 का। तो इस डेट तक हम लोग डेली एक एक नए टॉपिक को, एक नए चैप्टर को मैथ में लेकर के आएंगे, क्योंकि चैप्टर मैथ का इम्पोर्टेंस एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा है। इसलिए मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।